नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है आकृति 12.27 में देखिए यहाँ पे फिगर दिया है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। देखिए ये दो जो परस्पर है लंब व्यास है, ये एक दूसरे पे लंब है, ठीक है। और ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, इस छोटे वृत्त का ओ डी व्यास है, ठीक है। आकृति में दिखा रहा है ना। कह रहा है कि यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, ओ ए कितना है 7 सेंटीमीटर, अच्छा ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगा, ये भी आपका 7 ही होगा और ये भी आपका 7 होगा, ठीक है। तो हमें छायांकित भाग यानी ये और ये का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। अच्छा लंब व्यास है यानी कि यहाँ से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये चारों त्रिज्याएं होंगी और चारों का मान 7-7 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए अच्छा ये जो व्यास ओडी है, ये व्यास ओडी है छोटे वृत्त के लिए, तो लिखेंगे व्यास ओडी वाले वृत्त की त्रिज्या इसको स्मॉल आर से मान लेते हैं और वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, समझ गए ना। और ये जो है ना इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। देखिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्याएं है ना ये, ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल आर से, और ये जो व्यास ओडी वाला ये जो छोटा वृत्त बना है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, समझ गए। अब देखते हैं यहाँ, अब आपसे पूछे कि इस ए बी का मान बताइए, तो आप ए बी का मान कहिएगा कि सर ओ ए प्लस ओ बी कर दीजिए ना, है ना, यानी कि 7 + 7 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या करना होगा यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे व्यास ओडी वाले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसको तो लेना ही है, और प्लस अर्धवृत्त ए बी सी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए इसके क्षेत्रफल में ये अर्धवृत्त ए बी सी ये जो पूरा बना है इसका क्षेत्रफल ले लिए और इसमें से इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? ताकि हमें ये छायांकित भाग का प्राप्त हो सके। हमें इसी से ना मतलब है, इससे और इससे, ठीक है। तो इसके लिए तो हो गया व्यास ओडी वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और ये अर्धवृत्त ए बी सी में तो ये पूरा आ गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटाना होगा माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ कैसे रखे हैं? चलिए अब हम लोग आगे इसमें चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से थोड़ा देखना होगा। अच्छा व्यास ओडी वाले तो इसका त्रिज्या तो हम लोग स्मॉल आर से ना डिनोट किए हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या स्मॉल आर से हम लोग लिए हैं, ठीक है। चलिए प्लस अर्धवृत्त ए बी सी का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई बड़ा आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसके लिए हम लोग त्रिज्या जो है बड़ा आर से डिनोट किए हैं, माइनस 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिभुज ए बी सी दिख रहे हैं इसका 1/2 आधार ए बी हो जाएगा, और ऊंचाई हम लोग ओ सी नहीं लिख सकते हैं, ये आधार तो ये ऊंचाई, क्योंकि देखिए एक दूसरे पे लंब है ना। चलिए यहाँ पाई के जगह पे 22/7 गुना स्मॉल आर कितना है 7/2 है, चलिए 7/2 गुना 7/2 प्लस फिर 1/2 है यहाँ 1/2 पाई की जगह पे 22/7 और बड़ा आर जो है आपके पास 7 गुना 7, ठीक है, माइनस 1/2 ए बी का मान आपके पास 14 है और ओ सी का मान आपके पास 7 है, ठीक है इतना। चलिए तो अब इसको काटते हैं। देखिए ये 7 से 7 कटेगा, इसको इससे काटेंगे 11 बार में, तो 11 7 77 और बट्टा में 2 प्लस यहाँ चलिए इसको इससे काटते हैं 11 बार में और 7 से 7 कर देगा, तो यहाँ 11 7 77 हो जाएगा, माइनस यहाँ से इसको काटते हैं 7 बार में, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा,
चलिए 77/2 और प्लस इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2, 28 आ जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा ना, चलिए जोड़ देते हैं। तो आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2, 77 प्लस 28 दोनों 56 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए तो 133 आएगा, जोड़िए 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। समझ गए 6 अंक इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। चलिए क्वेश्चन